हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग गोल्स। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके साथ डिस्कस करूंगी, दैट इज मोटिवेशन, जिसको अभिप्रेरणा हम लोग कहते हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपको टीचिंग एग्जाम्स में साइकोलॉजी वाला जो पार्ट आता है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करा रही हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो को आज शुरू करते हैं। देखिए, मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा। मोटिवेशन होता क्या है? सबसे पहले देखिए कि मोटिवेशन जो वर्ड है वो कहाँ से आया था। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इवन पूछा भी गया है कि ये जो अभिप्रेरणा शब्द है ये कहाँ से आया था। तो ये आपका आया था लैटिन वर्ड से, ये लिया गया है, लैटिन वर्ड से लिया गया है मूवेरे। ठीक है, मूवेरे वर्ड से और मोटम वर्ड से लिया गया। आपने याद रखना है, ये इनका मतलब होता है, क्या होता है? टू मूव। क्या मतलब होता है? टू मूव, यानी कि गति में रहना। ठीक है, गति में रहना इसका मतलब होता है। ठीक है, तो मोटिवेशन कहाँ से लिया गया है? मोटिवेशन लिया गया है लैटिन वर्ड मूवेरे से और मोटम से। ठीक है, इतना याद रखेंगे आप सभी। उसके बाद मोटिवेशन होता क्या है? बहुत सारी डेफिनेशन है, तो मैंने आपको एक सिंपल और इजी लैंग्वेज में यहाँ पे लिख दिया है। इंटरनल एनर्जीज हेल्प्स टू डायरेक्ट द लर्नर टुवर्ड्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये आपकी एक ऐसी आंतरिक पावर होती है, एक ऐसी आंतरिक शक्ति होती है जो आपको मदद करती है आपके जो भी गोल्स है, जो भी आपके अचीवमेंट्स है, जो भी आपके उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए। आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप वो पढ़ाई से रिलेटेड कर रहे हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में कर रहे हो, जब तक आप मोटिवेटेड नहीं होंगे, जब तक आप अभिप्रेरित नहीं होंगे, आप उस काम को अच्छे से अचीव नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मोटिवेशन आपके इंटरनल भी हो सकते हो और एक्सटर्नल भी हो सकते हो, मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, आंतरिक शक्ति, जोश, जुनून जो व्यक्ति को उसके लक्ष्य की ओर ले जाता है वही क्या होती है? वो आपकी अभिप्रेरणा होती है। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी लिखा हुआ है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, अब बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने मोटिवेशन पे अपनी अपनी परिभाषाएं दी है, और ये जो परिभाषाएं हैं वो क्या है? इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, क्रीच क्या बोलते हैं? सबसे पहले देखेंगे क्रीच क्या कहते हैं। क्रीच कहते हैं मोटिवेशन के बारे में, क्वेश्चन ऑफ मोटिवेशन इज क्वेश्चन ऑफ व्हाई। इन्होंने कहा है अभिप्रेरणा के बारे में कि आप अगर खुद से ये पूछेंगे व्हाई, कि मतलब क्यों, अगर मैं कोई भी काम कर रही हूं तो मैं उस काम को क्यों कर रही हूं, तो इसका जो आंसर निकल के आता है वो इटसेल्फ क्या है? वो इटसेल्फ मोटिवेशन है। ठीक है, जैसे अभी आप लोग क्या कर रहे हो, अभी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, आप खुद से पूछो कि आप ये वीडियो को क्यों देख रहे हो। ठीक है, आपको जवाब मिलेगा क्योंकि आपको अपना जो टीचिंग एग्जाम उसको क्लियर करना है। अब आप फिर से खुद से पूछिए कि आपको अपना टीचिंग एग्जाम क्यों क्लियर करना है। आपको अपना टीचिंग एग्जाम इसलिए क्लियर करना है क्योंकि आपको क्या चाहिए है? वैकेंसी में आपको एक सीट चाहिए। ठीक है, तो आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप खुद से ही पूछेंगे ना कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, तो वो एक तरीके से क्या बताता है? आपका मोटिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्कीनर क्या बोलते हैं? अब आपको पता होना चाहिए भाई स्कीनर कौन थे। इन्होंने लर्निंग की एक थ्योरी दी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो मैं आपको स्टार्ट करवाने वाली हूँ जल्दी से। ठीक है, स्कीनर के बारे में अगर बात करूं तो एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने रीइंफोर्समेंट का कंसेप्ट सबसे पहले दिया था। ठीक है, रीइंफोर्समेंट का कंसेप्ट सबसे पहले किन्होंने दिया था? स्कीनर ने दिया था। अगर स्कीनर की मोटिवेशन के बारे में बात करूं तो ये कहते हैं कि मोटिवेशन इज सुपर हाईवे फॉर लर्निंग। हाईवे क्या होता है? जिस पर जो आपके व्हीकल्स होते हैं वो बिना किसी ब्रेक के स्मूथली रन करते हैं। ठीक है, ऐसे ही मोटिवेशन क्या है? एक तरीके से सीखने में हाईवे का रोल प्ले करता है। जैसे गाड़ियां बिना ब्रेक के हाईवे पे दौड़ती है, ऐसे ही अगर किसी बच्चे को, अगर किसी इंडिविजुअल को आप मोटिवेटेड टाइम टू टाइम अगर करते रहेंगे तो उसका जो लर्निंग का प्रोसेस है वो भी कैसा चलता रहेगा? वो भी स्मूथ चलता रहेगा। ठीक है, गुड कहते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड व्हाट वी आर डूइंग इज मोटिवेशन। ये कहते हैं कि शुरू से लेके अंत तक हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब क्या है? वो सब क्या है? मोटिवेशन है। ठीक है, कुछ भी हम लोग कर रहे हैं वो सब किस वजह से कर रहे हैं? क्योंकि हम क्या है? मोटिवेटेड है उस चीज को करने के लिए। ठीक है, तो ये 3 साइकोलॉजिस्ट है, आपको आपने अच्छे से यहाँ से याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अब बात करो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की, तो देखिए मोटिवेशन जो होता है वो कितने तरीका का होता है? मोटिवेशन आपका 2 तरीके का होता है। एक होता है इंटरनल मोटिवेशन, जिसको इंट्रिंसिक बोल सकते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा इसको बोलते हैं। एक होता है एक्सट्रिंसिक, या जिसको एक्सटर्नल या फिर बाह्य अभिप्रेरणा भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नाम से ही समझिए इसको। इंटरनल का मतलब होता है जब आप आंतरिक रूप से प्रेरित हो। ठीक है, जब आपके अंदर से ही आवाज आए कि हाँ मुझे ये काम करना है,
और एक्सटर्नल है जब आप अंदर से ये काम नहीं कर रहे हो बल्कि किसी बाहरी फोर्स की वजह से आप ये काम कर रहे हो, तो वो कैसा मोटिवेशन होता है, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मान लो कि आप जो है अभी इस टाइम पे किसी टीचिंग एग्जाम्स के या फिर वैकेंसी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, आप किसी भी XYZ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगर आप ये एग्जाम अपने खुद के लिए कर रहे हैं, अगर आपके माइंड में ये है कि मुझे इस एग्जाम को क्लियर करना है क्योंकि अल्टीमेटली बाद में इसका फायदा मुझे होगा, एग्जाम को क्लियर करके मेरे पास एक जॉब होगी जो मुझे एक प्रॉपर स्टेटस यहाँ पे दिलवाएगी, ठीक है, और फर्दर आगे जब मेरी फैमिली ग्रो करेगी तो मैं जो है आगे भी एक तरीके से ना इंडिपेंडेंट हो सकता हूँ, ठीक है, या हो सकती हूँ। तो ये किस तरह का मोटिवेशन है, ये आपका किस तरह का है, इंटरनल मोटिवेशन, आपने खुद के बारे में खुद से ही सोचा है। लेकिन अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको अगर ये कह दिया जाए कि भाई अगर तुम पढ़ोगे नहीं ना तो फिर क्या हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करेंगे ना, मान लो आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि अगर पढ़ेगा नहीं ना तो फिर देख तेरी शादी भी नहीं होगी, है ना, ऐसे बोलते हैं ना पेरेंट्स, तो ये किस तरह का है, कोई लालच देकर के अगर कोई काम करवाया जाए ना कि अगर पढ़ेगा नहीं तो तेरे को बाइक भी नहीं ला के दूंगा, है ना, पेरेंट्स अगर बोल दे ऐसे, ये जो है किस तरीके में आता है, ये आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा के अंदर ये आता है, ठीक है। अब इंटरनल मोटिवेशन है यानी कि इंसान जो है, कोई भी इंडिविजुअल है, वो खुद से प्रेरित होकर काम कर रहा है, तो वो कैसा मोटिवेशन होता है, वो आपका पॉजिटिव मोटिवेशन होता है। और जो मोटिवेशन बाह्य होता है यानी कि एक्सटर्नल होता है, वो कैसा होता है, वो नेगेटिव मोटिवेशन होता है, लेकिन हमेशा नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। अब इसमें आपका जो काम है ना, योर वर्क इज योर रिवार्ड, ठीक है। आप अगर पढ़ रहे हो तो अगर आपको जॉब मिलेगी और वो जो भी क्या है आपका यहाँ पे रिवार्ड है, ठीक है, वो जो भी आपके यहाँ पे क्या है रिवार्ड है, लेकिन यहाँ पे आपका वर्क जो है वो रिवार्ड नहीं है। कैसे नहीं है, मान लो आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, ठीक है, वहां पे आपको जब तक सैलरी दी जा रही है आप वहां पे काम कर रहे हो, जिस दिन बॉस ने आपकी सैलरी रोक दी क्या आप काम करोगे, नहीं करोगे ना, तो यहाँ पे जो वर्क है वो क्या नहीं है, आपका रिवार्ड नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको बता चुकी हूं, अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं, सेल्फ अगर आप लोग मोटिवेटेड है तो आप एक किसी भी एग्जाम को अच्छे से आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, आपने बहुत कुछ उसके बारे में सोचा हुआ है, तो आपका क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। और अगर आप किसी लालच की वजह से पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया ये नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, तो अगर आप किसी लालच से पढ़ रहे हैं तो वो कैसा है, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब एक थ्योरी मोटिवेशन की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैस्लो की थ्योरी है मोटिवेशन की, उसको देख लेते हैं। मोटिवेशन हम जब पढ़ते हैं तो हम इस थ्योरी को जरूर पढ़ते हैं, अब्राहम एच मैस्लो इनका पूरा नाम है, अब्राहम एच मैस्लो, ठीक है। इनकी थ्योरी है किसकी, मोटिवेशन की। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं आपको ये थ्योरी करवा रही हूँ, ठीक है। अब ये जो थे इन्होंने एक बुक लिखी थी, बहुत अच्छी बुक थी वो, ठीक है, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी की एक बुक लिखी थी, मैं यहाँ पे लिख ले रही हूँ। आप जो, मैं आपको कभी भी जो भी चैप्टर कवर करती तो उसमें बुक्स भी आपको साथ साथ कवर कर रही हूँ। तो मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, ठीक है, पर्सनालिटी की इन्होंने एक बुक जो है लिखी थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब इनकी जो थ्योरी है इनको दो नामों से जाना जाता है, पहला नाम है हायरार्की नीड्स, ठीक है, और दूसरा नाम है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। ध्यान रखेंगे आप सभी, हायरार्की नीड्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन अब्राहम मैस्लो की, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी किसकी, अब्राहम मैस्लो की, ठीक है, आप ये याद रखेंगे, इसके दो नाम है। नेक्स्ट है, इन्होंने कहा है कि जो आवश्यकता होती है किसी मनुष्य की, उसके 5 लेवल इन्होंने बताए हैं, कितने, 5 जो चरण बताए हैं आवश्यकता की। सबसे पहला जो चरण है आपका, वो है आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल मतलब फिजिकल नीड, जो आपकी दैहिक जो आवश्यकता है उससे रिलेटेड है ये, जिसमें आपको क्या क्या आते हैं भाई, दैहिक आवश्यकता में आपको क्या चाहिए, हवा चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है, खाना, स्लीप और रिप्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि सेक्स भी किस में आ जाता है, वो भी इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज देखना है भाई, आपकी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है वो ये सब होती है। सेकेंड आपका, अब फिजियोलॉजिकल नीड्स हो गया, अब दूसरी क्या चीज बची, आपकी सेफ्टी आ गई है, ठीक है, सुरक्षा भी चाहिए। अब सुरक्षा कैसे चाहिए, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, आपके पास क्या हो, एक जॉब हो, उसके बाद आपकी हेल्थ की सुरक्षा, ठीक है, आपके पास प्रॉपर्टी हो, इन चीजों की सुरक्षा आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है लव एंड बिलोंगिंग्स, आपको ये इसी स्टेज में ही याद करने हैं, ठीक है, इधर उधर ये सीरीज नहीं होनी चाहिए, आपको इसी में याद करना है। लव एंड बिलोंगिंग्स यानी कि आत्मीयता की आवश्यकता, इसमें क्या करना है, इसमें कौन आते हैं, इसमें आपका परिवार आता है, ठीक है, जो शादियां होती है वो इसी में ही आती है। लव आते हैं, ठीक है, फ्रेंडशिप वगैरह इसमें आता है। नेक्स्ट है आपका एस्टीम यानी कि सम्मान,
अब यहाँ पे क्या हो गया, जो फिजिकल नीड है वो भी हो गया, सुरक्षा भी हो गया है और शादियां भी हो गई है, बच्चे बच्चे सब हो गए हैं, लेकिन अभी क्या चाहिए है, स्टेटस चाहिए। ठीक है, स्टेटस चाहिए है, रिस्पेक्ट चाहिए है और समाज में आपको अपना स्थान चाहिए है एक। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो 5 नंबर वाला है, जो सबसे लास्ट वाला है, ये है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि आत्मसिद्धि। अब ये वाला जो लेवल है बहुत ही कम लोगों के पास होता है। ठीक है, यहाँ तक काफी लोग जो है पहुंच नहीं पाते हैं, बहुत गिने चुने लोग यहाँ तक पहुंचते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो लोग आते हैं वो दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। अब आज के टाइम में कोई ऐसा है जो दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है? बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, तो वो जो लोग हैं वो कहाँ आते हैं, वो आते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, आत्मसिद्धि के अंदर ये लोग आते हैं। अब यहां से आपका ये कवर हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे मोटिवेशन साइकिल। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्टार लगा लीजिए। अभी प्रेरणा चक्र हम लोग देखेंगे यहां से। ठीक है, मोटिवेशन साइकिल, इसके अंदर कितने स्टेप होते हैं? इसके अंदर आपके 6 स्टेप होते हैं, जो आपका स्टार्ट होता है यहां से, नीड से। ठीक है, मोटिवेशन का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, नीड होता है। मोटिवेशन बिगिन होता है नीड से और मोटिवेशन तब तक चलता रहता है जब तक ये नीड क्या हो जाए, अचीव हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है नीड से। तो पहले आपसे अगर कोई पूछे हुए मोटिवेशन का सबसे पहला स्टेप क्या है, तो आप बताएंगे आवश्यकता। ठीक है, नीड के बाद क्या है, ड्राइव। ड्राइव को प्रबल प्रेरणा बोलते हैं। अराउजल उत्तेजना। ठीक है, और गोल ओरिएंटेड बिहेवियर लक्ष्य निर्धारित व्यवहार। एंड अचीवमेंट उपलब्धि एंड रिडक्शन इन अराउजल यानी कि कमी उत्तेजना की। ठीक है, उत्तेजना की कमी। और लास्ट आपका ये फर्स्ट वाला तो है ही नीड। ठीक है, तो सारे क्या हो गए आपके 6 टाइप्स हो गए हैं, इनको देखेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल लो कि आप लोग अभी पढ़ रहे हो, किस चीज के लिए पढ़ रहे हो, आपको क्या चाहिए, एक वैकेंसी चाहिए। ठीक है, आपको एक जॉब चाहिए जो ताकि वो जो आपको एक प्रॉपर स्टेटस दिला सके। ठीक है, आप जो है अपने आप में स्टेबल हो सके। तो आप अभी पढ़ रहे हैं किस चीज के लिए, एक जॉब के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपकी आवश्यकता क्या है, आपकी आवश्यकता क्या है, आपकी एक जॉब। ठीक है, आवश्यकता क्या है, आपकी जॉब। ठीक है, ये आवश्यकता है। नेक्स्ट है ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है प्रबल प्रेरणा। ये एक ऐसा फोर्स होता है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, जो आपको इस जॉब को पाने के लिए क्या करता रहता है, आपको उत्साहित करता रहता है। कैसे, मान लो आपकी अभी तक नौकरी नहीं लगी है, लेकिन आपका कोई फ्रेंड था या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में जो कोई था उसकी जो है नौकरी लग गई है। ठीक है, तो ये क्या है, आप इसको देखकर भी आप एक तरीके से क्या हो सकते हैं, मोटिवेटेड हो सकते हैं। इस तरह ये भी आपको प्रेरित कर सकता है कि भाई मेरा तो ओबी से नहीं हुआ है, उसका हो गया है, भाई मुझे भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मेरे को भी क्या चाहिए, नौकरी चाहिए। ठीक है, आप सेल्फ भी हो सकते हैं, फैमिली की तरफ से भी आपको प्रेशर हो सकता है कि भाई कैसे भी करके अब टाइम हो गया है, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको एक जॉब तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रबल प्रेरणा है, किसके लिए, जॉब को पाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है अराउजल। अराउजल का मतलब क्या होता है, उत्तेजना। ठीक है, अब ये उत्तेजना किस चीज की है, ये उत्तेजना है इस जॉब को पाने के लिए। ये उत्तेजना किस चीज की है, इस जॉब को पाने के लिए है। ठीक है, ये उत्तेजना किसी भी कार्य को करने से पहले की होती है। ठीक है, जो आपको मोटिवेटेड रखती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो बस इस जॉब को क्या करना है, पाना है। ठीक है, मुझे क्या करना है, इस जॉब को पाना है। ठीक है, तो वो क्या है, उत्तेजना है। उसके बाद जब ये उत्तेजना आपके अंदर आई तो आपने क्या किया है, आपने गोल डायरेक्टेड बिहेवियर किया है। मतलब कि आपने वो सारी चीजों को सर्च किया है जो आपको इससे नजदीक लेकर के आएगा। आपने वीडियोस देखना शुरू कर दिया, आपने नोट्स बनाने शुरू कर दिए हैं, आपने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने शुरू कर दिए हैं, रिवाइज करना शुरू कर दिया, आपने दिन रात जो है एक यहाँ पे कर दिया है। किसके लिए, इस जॉब के लिए। ठीक है, ये आपका गोल डायरेक्ट बिहेवियर है, लक्ष्य निर्धारित व्यवहार आपने यहाँ पे किया। और जब आप दिन रात एक कर ही रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा नेक्स्ट में, अचीवमेंट। किस चीज की, आपको यहाँ पे क्या मिल गया है, जॉब यहाँ पे आपको मिल गया है। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे गोल डायरेक्ट बिहेवियर किया था तो आपको यहाँ पे जॉब मिल गई है। जॉब मिलने के बाद यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन इन अराउजल। यहाँ पे उत्तेजना थी ना, अराउजल, यानी कि अब जो आपकी उत्तेजना उसकी क्या हो गई है, कमी हो गई है। क्यों कमी हो गई है, क्योंकि आपको जो चीज चाहिए थी वो आपको मिल चुकी है। अब चाहे कितनी वैकेंसियां निकले, चाहे लाखों वैकेंसियां निकले, आपको क्या मतलब है, किसी से कुछ भी मतलब नहीं है, क्योंकि आपको जो चीज चाहिए थी आपको वो मिल चुकी है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तेजना की कमी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके थे 6 स्टेप थे मोटिवेशन साइकिल के। आई होप आपको यहाँ से समझ में आया होगा। अब कुछ अप्रोचेस देख लेते हैं मोटिवेशन के, और अचीवमेंट और मोटिवेशन और लर्निंग के बीच में क्या रिलेशन होता है ये भी देख लेते हैं।
अगर रिलेशन की बात करूं, रिलेशन बिटवीन मोटिवेशन एंड लर्निंग, तो क्या रिलेशन होता है? देखिए, जो आपकी उपलब्धि होती है, जो अचीवमेंट होता है, वो किसका कॉम्बिनेशन होता है? वो आपका अभिप्रेरणा का और आपकी जो अधिगम है ना, उसका क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, आप कोई भी चीज अगर अचीव करना चाहते हैं तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? आपको मोटिवेशन भी चाहिए होता है और आपका साथ साथ आपकी जो लर्निंग है वो भी चाहिए होती है। ठीक है, तो ये वाला जो आपका इक्वेशन है, ये जो सेंटेंस है, ये जो रिलेशन है, ये किसने दिया था? ये रिलेशन दिया था वुडवर्थ ने। ध्यान रखेंगे आप सभी, किसने दिया था? वुडवर्थ ने ये दिया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका अप्रोचेस टू मोटिवेशन। ठीक है, कुछ अप्रोचेस है आपके जिसमें आपका मोटिवेशन इंटरनल होता है या फिर एक्सटर्नल होता है, ये आपको बता देती हूँ। देखिए, जो कोग्निटिविस्ट होते हैं, जो संज्ञानवादी होती हैं, उनमें जो मोटिवेशन होता है वो कैसा होता है? आंतरिक होता है, इंटरनल होता है। ठीक है, कैसा होता है? आंतरिक होता है। ह्यूमनिस्टिक यानी कि मानवतावादी में जो मोटिवेशन होता है वो भी कैसा होता है? आंतरिक होता है। याद रखेंगे आप सभी। लेकिन जो बिहेवियरिस्ट होते हैं ना, जो व्यवहारवादी होते हैं, उसमें मोटिवेशन कैसा होता है? बाह्य होता है, यानी कि क्या होता है? एक्सटर्नल होता है। ठीक है, तो जो भी कोई भी जो मेन चीज थी यहाँ पे मोटिवेशन की, वो सारी मैंने आज आपको एक ही वीडियो में बता दी है। इसके बाद आपकी कुछ जो है थ्योरीज रह जाती हैं। ठीक है, कुछ थ्योरीज रह जाती है, वो मैं आपको अगर टाइम मिला तो जरूर करवाऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको लर्निंग की थ्योरी स्टार्ट करूंगी, जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर एंड में टाइम मिला तो मैं इनको भी जरूर कराऊंगी, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है और बहुत से बच्चे हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं और मुझसे पढ़ रहे हैं, तो मुझे उनको भी कंसिडर करना है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इन 20-22 दिनों में मैं पूरा सिलेबस जो है आपको कम से कम इंपॉर्टेंट तो आपको मैं जरूर कवर करवा दूँ। तो अभी जो मैं आगे शुरू करने वाली हूँ वो आपकी लर्निंग की थ्योरीज कवर करूंगी। ठीक है, जो अपने आप में बहुत जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो आप इसको जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।